Hello, good morning, students. Today we will continue our class. In last class हमने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया था, आपको सॉल्व किया. You must have solved. How far would the motor boats go in 3.5 hours? How much time will they take to go 85 किलोमीटर? इसको अभी आज हम सॉल्व करेंगे. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है. इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इज़ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर. 20 किलोमीटर अगर ट्रैवल करती है 1 आवर में, तो how far would the motor boat go in 3.5 hours? In that question, book also that same question they are asked. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है. ये फॉर्मूला आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. हियर वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सिंपल मेथड. अभी आप इसको इस सिंपल मेथड से समझ के सॉल्व करिए. दैट इज़ इन 1 आवर इट ट्रेवल्स 20 किलोमीटर. ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में. 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है. तो 2 आवर्स इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर. कैसे? टाइम डबल कर देंगे तो किलोमीटर भी डबल हो जाएगा. तो 1 आवर का इट विल बिकम 2 आवर. सो 20 का डबल हो जाएगा 40. इसी तरह 3 आवर्स में फिर 20 ऐड हो जाएगा. दैट विल बी 40 प्लस 20 विल बी 60. सिमिलरली हाफ आवर का भी हमको निकालना है, बिकॉज 3.5 आवर यू हैव टू कैलकुलेट. सो 1 आवर में 20 किलोमीटर, तो हाफ आवर में 10 किलोमीटर, इसका हाफ हो जाएगा. सो टोटल वी हैव टू कैलकुलेट 3 प्लस हाफ आवर, एंड दैट इज 60 प्लस 10. सो इन 3.5 आवर्स इट ट्रेवल 60 प्लस 10 किलोमीटर. इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए. हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर. 85 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट विल दे आस्क्ड इन द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. तो 85 किलोमीटर मीन्स फर्स्ट वी कैलकुलेट 80 किलोमीटर, बिकॉज दे आर गिवन 20 किलोमीटर इन 1 आवर. 1 आवर में 20 किलोमीटर जाता है, तो उसका डबल करते हैं तो 40 हो जाता है. 40 2 आवर्स में जाएगा, वो हम लास्ट पीछे आंसर में देखा. 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स प्लस 20 करेंगे तो 80 किलोमीटर इन 4 आवर्स. 4 आवर्स में 80 किलोमीटर. नेक्स्ट हमें 5 किलोमीटर का फाइंड करना है. तो 5 किलोमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू कैलकुलेट 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर इन हाफ आवर आएगा, और 10 का भी हाफ होता है 5. सो 5 किलोमीटर इन 1/4 आवर. 1/4 आवर मीन्स 15 मिनट्स. हाफ आवर 30 मिनट्स का होता है, तो उसका भी हाफ आवर होगा तो 15 मिनट्स होगा. सो 85 किलोमीटर का कैसे निकालेंगे, वी विल कैलकुलेट 80 प्लस 5. 80 किलोमीटर 4 आवर्स एंड 5 किलोमीटर इज़ 1/4 आवर. सो इट विल बी टोटल विल बी 85 किलोमीटर इन 4 प्लस 1/4 आवर. दैट इज़ 4 1/4 आवर. मिनट्स में भी आप लिख सकते हैं 4 आवर 15 मिनट्स. ओके, नेक्स्ट पेज में हम आ जाते हैं. दिस इज़ द 8th पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक चैप्टर 1. यहाँ पे अभी पिक्चर्स दी हुई हैं अलग अलग बोट की. दिस इज मोटर बोट, दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर बोट्स दे आर गिवन, एंड देन दे आर गिवन लॉन्ग टेल बोट आप देख रहे हैं. फिर बिग मशीन बोट, ट्रॉलर. दिस इज कॉल्ड ट्रॉलर, बिकॉज ट्रॉलर हम पढ़ेंगे अभी, आप थ्योरी आगे देखते हैं. बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड. देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स, trawlers in the business. They go far out and put their big nets deep in the sea. This way they collect a whole lot of fish, leaving very few near the seashore. They also stay out on the sea for many days. These big machine boats also catch the small baby fish which have yet to grow up. Fishermen in the smaller boats always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea. They choose a net size in such a way that only the grown-up fish are caught. Smaller boat जो रहती हैं, that they are told baby fish को जाने देती हैं, बड़ी बड़ी फिशेस को ये पकड़ते हैं स्मॉलर बोट वाले. बिगर बोट, दिस वन इज़ द बिगर बोट. यहाँ पे ट्रॉलर इसको बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ऐसे शेड जैसा बना रहता है, जिसके अंदर आप दूर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं. अंदर सी के अंदर बहुत टाइम तक रह सकते हैं और बहुत सारी फ़िशेस पकड़ के ला सकते हैं. उसके अंदर आप फ़िशेस को कलेक्ट करके रख सकते हैं. जैसे बीच में आप सीखे हैं, बारिश आ गई तो इसके अंदर बैठ सकते हैं, और इसके अंदर कुछ बीच में पानी वगैरह पीने का भी सामान ले जा सकते हैं. तो दिस इज़ ए बिजनेस. इसको बिजनेस बोट भी बोलते हैं क्योंकि इट इज़ ए टेकिंग मोर फिशेस विथ हिम.
विद देम टू कलेक्ट द मोर नंबर ऑफ फिशेज इसको यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फिशरमैन हैव केयर्ड फॉर द सी एंड इट्स फिशेज एंड फिश्ड ओनली लिटिल टू ईट, have cared for the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell. They can say that if trawlers catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea. अगर बहुत सारे ट्रॉलर्स हमेशा उस जाएंगे अगर फ़िश पकड़ने, तो बहुत सारी फिशेस उसमें की चली जाएंगी, तो दे कांट कनेक्ट मोर फिशेस एंड बहुत पूरी सी खाली हो जाएगा फिशेस से। इसलिए फिशरमैन विल टेक स्मॉल बोट्स एंड कलेक्ट द फिशेस एंड सेल देम। Write a news report about the dangers faced by the fishes in our rivers and sea. न्यूज़ रिपोर्ट मीन्स टीवी में आप कोई रिपोर्ट देखते हैं या न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं कि फिशेस इंडेंजर्ड हैं, वहाँ पे सी में इंडस्ट्रीज़ का पानी जा रहा है तो फिशेस इंडेंजर्ड हो जाती हैं, तो उनको आप देखिए और यू राइट अ रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को लिखिए अपनी नोटबुक में। you can write in your notebook any report. if you are not getting any report you can tell me, आप मुझे बताइए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रिपोर्ट लिख के दिखाऊंगी। देन फर्दर यहाँ पे दिया है विच बोट गेट्स हाउ मच। अभी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की बोट दी हुई हैं। इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश, बट अदर टाइप्स ऑफ बोट्स ब्रिंग ए बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल. The table also shows the speed of each type of boat, which is how far each boat goes in 1 hour. Look at the table and calculate. About how much fish in all will each type of boat bring in 7 trips. About how far can a motorboat go in 6 hours. ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे टेबल में लॉग बोट दी हुई, टाइप ऑफ बोट दिए हैं, कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप इन केजी दिया हुआ है, एक ट्रिप में एक फ़िश कितना केजी कैच करके लाती है। लॉग बोट जो है वो 20 kg लाती है और बोट की स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, यू गो थ्रू दिस टेबल और ये सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू।